करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते, कुछ मेहनत करते। जैसे हम अपनी स्किन को सनलाइट से बचाने के लिए सनस्क्रीन का यूज करते, या फिर हम अपने दांतों को कैविटी से बचाने के लिए हम डेली ब्रश करते। बट क्या हम अपने ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करते हैं? तो आंसर है कुछ नहीं करते। तो आइए इस वीडियो में से 4 एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो हमारे ब्रेन को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं 4 एक्सरसाइज कौन सी है। फर्स्ट, शल्टर टेबल। यह टेबल एक प्रकार का स्क्वायर टेबल होता है। शल्टर टेबल नॉर्मली 5x5 रोज और कॉलम के होते हैं। इस टेबल में 1 से 25 तक के नंबर रैंडमली अरेंज करे हुए होते हैं। शल्टर टेबल को सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे आईज का जो फोकस पॉइंट है वो इस टेबल के बिल्कुल सेंटर में जो नंबर है उस पर होना चाहिए। जैसे कि इस टेबल में नंबर है 19। अपने आईज का फोकस पॉइंट इधर उधर करे बिना हमें 1 नंबर को ढूंढना है। इसी तरीके से हमें रिमेनिंग नंबर को असेंडिंग ऑर्डर को फाइंड आउट करना होता है। शल्टर टेबल को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम लिमिट दी जाती है। हमें इस टेबल को 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना होता है। तो चलिए एक बार इस टेबल को सॉल्व करके देखते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करके जरूर बताइएगा कि आपको इस टेबल को सॉल्व करने में कितना समय लगा। शल्टर टेबल से हमारा पेरिफेरल विजन इंक्रीज होता है, यानी हम जिस पॉइंट पे फोकस करते हैं उस पॉइंट के आसपास हम कितनी दूर तक देख पाते हैं, यही हमारा पेरिफेरल विजन कहलाता है। सेकंड, मल्टी कलर टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में है। हमें इस एक्सरसाइज में जिस कलर में टेक्स्ट लिखा है उस कलर का नाम बताना है, ना कि उस इमेज का नाम बताना है। हमें इन कलर को लाउडली प्रोनाउंस करना है। इस पूरे कलर को रीड करने के लिए हमें टाइम लिमिट दी रहती है और इस पूरे कलर को हमें 30 सेकेंड्स के अंदर रीड करना होता है। शुरू में ये एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगेगी क्योंकि आपके ब्रेन को ऐसी चीजों की आदत नहीं है। धीरे धीरे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो कुछ समय बाद आप इस चीज से फैमिलियर हो जाओगे। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट के बीच में कनेक्शन इंप्रूव होता है। जितना ज्यादा हमारे इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा हम किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्सरसाइज हमारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने की एबिलिटी और फोकस करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। दूसरा, इस एक्सरसाइज को करने का फायदा ये है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ब्रेन अननेचुरल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। थर्ड, हैंड गेस्चर। इस एक्सरसाइज में सेम टाइम पर राइट हैंड से पीस का साइन बनाना और लेफ्ट हैंड से ओके का साइन बनाना। इस अरेंजमेंट को चेंज करके राइट हैंड से ओके का साइन बनाना और लेफ्ट हैंड से पीस का साइन बनाना। फिर अगेन इस अरेंजमेंट को चेंज करके राइट हैंड से पीस का साइन बनाना और लेफ्ट हैंड से ओके का साइन बनाना। याद रहे ये प्रोसेस हमें सेम टाइम पर करनी है। आपको इस अरेंजमेंट को फास्ट स्पीड से चेंज करके 7 टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करना है। यानी आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टाइम इस अरेंजमेंट को चेंज करना है। चलिए इस एक्सरसाइज को कुछ 10 सेकंड तक करते हैं। आप अपने आप को नोटिस करिएगा कि इस 10 सेकंड में आपने इस अरेंजमेंट को कितनी बार चेंज करा है। इस एक्सरसाइज को करने का फायदा ये है कि ये एक्सरसाइज हमारे अंदर एक काम से दूसरे काम पर क्विकली स्विच करने की एबिलिटी को डेवलप कर देता है। फोर्थ, मेकिंग सर्कल एंड ट्रायंगल। इस एक्सरसाइज में आपको सेम टाइम पर एक पेज पे राइट हैंड से सर्कल बनाना और लेफ्ट हैंड से ट्रायंगल बनाना। इस अरेंजमेंट को चेंज करके राइट हैंड से ट्रायंगल बनाना और लेफ्ट हैंड से सर्कल बनाना। अगेन इस अरेंजमेंट को चेंज करके राइट हैंड से सर्कल बनाना और लेफ्ट हैंड से ट्रायंगल बनाना। ये प्रोसेस आपको जब तक करनी है जब तक आपके शेप परफेक्ट ना बने।
शुरू शुरू में आपसे ये शेप बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये शेप परफेक्टली ड्रॉ होने लगेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर लेफ्ट और राइट सेम टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं। हमारा ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी का राइट हेमिस्फेयर हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को रेगुलर यूज करने से हमारा ब्रेन इस बात से फैमिलियर हो जाता है कि उसको अपने दोनों हेमिस्फेयर सेम टाइम पर यूज करना है। इससे हमारी मल्टीपल टास्क को सेम टाइम पर करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है।